नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम्स दिखाने के इस कड़ी में आपको आज मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो है डंपिंग यार्ड। जो पूरे शहर का कचरा होता है, इस लखीसराय का भी कचरा जो है अलग अलग लोकेशन पे डंप होता है। उसमें से ही एक लोकेशन है जो विद्यापीठ चौक से जस्ट आगे, जब क्यूल नदी की ओर जो सड़क जाती है NH80, उस पे जैसे पहुंचते हैं थोड़ी सी दूर पे, जस्ट ब्रिज से पहले का ये एरिया है जहाँ पे ये डंपिंग यार्ड है। आप देखो यहाँ पे कूड़े का अंबार इस तरह से है, और बिल्कुल ये हाईवे के किनारे होना अपने आप में ये कितना वो है कि जो इस जगह को सेलेक्ट करने वाले हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे क्या होगा। जब यहाँ से लोग आते जाते हैं तो उन्हें स्मेल का सामना करना पड़ता है, जो काफ़ी हेल्थ के लिए रिस्की है। और ये हाईवे है, ये जो है नेशनल हाईवे है NH80, और इसके सामने जस्ट अपोजिट साइड अगर देखेंगे तो बालिका विद्यापीठ है, और इधर साइड में बड़ी सी हॉस्पिटल है। तो इस जगह पे इस तरीके से कचरे का वो करना नियमों को ताक पे रख के करने जैसा है। और लोग जो भी डिसीजन मेकर हैं उनको ये सोचना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता है, कचरा सीधे लाके डंप कर दिया जाता है, ना तो गीले सूखे का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वही प्रोडक्ट यहाँ भी बिकते हैं, इस शहर में भी वही सारे सामान आते हैं। तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पे गीले सूखे मतलब कचरों को जो बाइफरकेट करने का कॉन्सेप्ट है उन शहरों में तो है, बट ये जो शहर है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सीधा ही डंप कर दिया जाता है और आए दिन इसमें आग लगी हुई रहती है। आपको मैं एक एक करके ये जो कचरा दिखाने की करी है, इसमें मैं अलग अलग लोकेशन पे आपको ले जाके ज़रूर दिखाऊंगा। खैर इस वीडियो में मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ, बट अलग अलग लोकेशन जहाँ पे आग लगी रहती है, आग लगाने वाले कौन, जबकि वहाँ पे आपको मैं बोर्ड दिखाऊंगा अगर, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है आग लगाना दंडनीय अपराध है, बट फिर भी इसमें आग लगी हुई रहती है। तो इसके पीछे जो इसको मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि इसमें गीला सूखा प्लस में प्लास्टिक जो भी चीज़ें हैं उसको उस हिसाब से बाइफरकेट करना। और लोगों से भी ये आग्रह है कि अपने दैनिक दिनचर्या में प्लास्टिक का उपयोग काफ़ी कम कर दें, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो पड़ा हुआ है ये सड़ेगा नहीं। ये जो प्लास्टिक है सबसे ज़्यादा अगर इसमें आपको दिखेगा, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये प्लास्टिक ही आपको दिख रहा होगा, कि जो मिट्टी वाला जो पार्ट है वैसा आज कचरे में दिखता नहीं है। और ये चीज़ हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पे से ये निकल के हमारे वायुमंडल में जाता है, जब यहाँ पे आग लगाते हैं लोग तो वायुमंडल में जाता है और हम ही लोग को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बट चूँकि ये छोटे स्केल में अभी है, ये कचरा अभी छोटा है, तो अभी इसको अगर सही ढंग से अगर इसको निस्तारण किया जाए तो बढ़िया रहेगा। और एक ऐसा लोकेशन ढूंढा जाए जो बिल्कुल हाईवे के करीब ना हो, है ना, क्योंकि रोज़ आते जाते लोग यहाँ से स्मेल आती है, तो उसको जो है ओवरकम कर सकते हैं। कल को नहीं तो ये दिल्ली के कूड़े का जो पहाड़ आप देखते हैं वहाँ पे, कल को इस जगह पे भी इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ होगा। तो सरकार या फिर जो भी इसके मैनेजमेंट को लेकर के काम कर रहे होते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा नियमों का फॉलो तो होता नहीं है कि भाई हमें देखना है कि क्या है, यहाँ पे बहुत स्पेस पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ जो है उनको ध्यान में रखकर, और कचरे को सही तरीके से, क्योंकि चीज़ें जैसे वहाँ पे हो रही हैं वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए। जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी कूड़ों को सही तरीके से वो करके और फिर डंप किया जाता है। यहाँ पे सीधा ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, और लगभग अगर आप देखोगे उधर मैं जा नहीं सकता क्योंकि बहुत गंदा स्थिति है, आग लगी हुई है, वो जली हुई है वो सारी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जला हुआ जो हर महीने यहाँ पे आग लगा दिया जाता है, या कुछ कोई और लगाता होगा, ऐसा तो है नहीं कि नियम के खिलाफ है तो वो लोग नहीं लगाते होंगे, बट कोई ना कोई लगा दे रहा है। इससे हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है।
लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग आप लोग करें, या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कूड़े में कम फेंकें, उसका रीयूज करें, तब तक यूज करें जब तक कि उसको आपको जो है फेंकना नहीं पड़े। तो यही गुजारिश है, और इस तरीके के और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा अलग अलग लोकेशन पे जहाँ पे पूरे डंप हो रहे होते हैं जो हमारे वातावरण को ख़राब कर रहे हैं। कि आप ये सोच लो कि जो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली से ज़्यादा ख़राब, मतलब बेहतर तो नहीं है, उसी के आसपास है। वहाँ बस यही होता है कि ठंड के दिनों में बढ़ जाता है, बट यहाँ का जो अगर गर्मी का देखोगे और वहाँ का गर्मी का देखोगे तो आसपास ये है, मतलब 100 का डिफरेंस क्या ही होता है। तो ये जो जो हम लोग का हवा जो है ख़राब होता है वो किस वजह से होता है? यही सब जो जल रहा होता है ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जाता है। लोगों से यही गुजारिश है कि आप प्लास्टिक कम यूज़ करें, और जो इसको देख रेख करने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ जो है थोड़ा सा मेहनत करके कचरे को अलग अलग करके सेग्रीगेट करके और इसमें डाला करें, ताकि कोई आग भी लगाए तो नहीं लगे। आज के डेट में जब वो फेंक देते हैं तो इसमें आग लगा दी जाती है, तो फिर वो जल रहे होते हैं। और भी दिखाएंगे मैं आपको इस तरीके की चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और लोगों से भी शेयर कर दें। थैंक यू।